Let's read the question. The question says the electric intensity due to a dipole of length 10 centimeter and having a charge of 500 microcoulomb at a point on the axis at a distance 20 centimeter from one of the charge in air is option A 6.25 into 10 to the power 7 Newton per coulomb, option B 9.28 into 10 to the power 7 Newton per coulomb, option C 13.1 into 10 to the power 11 Newton per coulomb and option D 20.5 into 10 to the power 7 Newton per coulomb. सो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का. सो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी डायपोल के अकॉर्डिंग वो आ जाएगी E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2Q इंटू अब डायपोल है तो 2L इंटू R अपॉन जो डिस्टेंस है दैट इज R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर. जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो इस तरीके से आ जाएगी. अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं गिवन क्या क्या है. अगर हम क्वेश्चन में देखें तो गिवन हियर गिवन है जो डायपोल की लेंथ है यानी कि 2L जो है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर या अगर हम इसी को कहें तो ये है आपकी 0.1 मीटर और जो चार्ज है Q की वैल्यू है वो 500 माइक्रोकूलम है यानी कि अगर हम बात करें तो ये है 500 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम की बात करें. और जो डिस्टेंस है यानी कि जो आपकी बात कर रहा है कि डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो जो R की वैल्यू आ रही है जो R की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी यहां से अगर हम देखें पहले एक चीज देख लीजिएगा जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर यानी 2L की वैल्यू जो आ रही है वो 10 सेंटीमीटर है यानी कि अगर हम कहें 0.1 मीटर यहीं से L की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.05 मीटर. अब अगर हम यहां से बात करें तो जो डायपोल में लेंथ आपकी गिवन है तो यहां से अगर हम R की बात करेंगे तो R इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा R इक्वल्स टू यहां से मिल जाएगा 20 प्लस 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर. अगर हम इसको देखें तो मीटर में आ जाएगा 0.25 मीटर. तो जब हम इसकी वैल्यू जो R की वैल्यू आई वो आई 0.25 मीटर. सो बच्चों अब अगर हम इसके वैल्यूज को पुट करेंगे तो E इक्वल्स टू मिल जाएगा. अब ध्यान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स्ड है वो होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो यहां पे हम वैल्यू इसकी रखेंगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 2 और जो Q की वैल्यू है वो यहां पे हम रखेंगे 2 इंटू 500 इंटू 10 टू दी पावर -6 और इंटू जो L की वैल्यू आ रही है दैट इज 0.1 इंटू R की वैल्यू 0.25 अपॉन होल अपॉन में आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर दैट इज 0.25 का स्क्वायर माइनस दैट इज स्क्वायर नॉट 2 तो 0.2 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 0.05 का स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो जब हम इस वैल्यू को क्लासिफाई करेंगे तो फर्दर वैल्यूज निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 225 इंटू 10 टू दी पावर 3 अपॉन 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -3. सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें और आगे इसको फर्दर सॉल्व करें तो जो वैल्यूज मिलेंगी वो आपको मिलेंगी 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 7 न्यूटन पर कूलम न्यूटन पर कूलम. सो जो आंसर आ रहा है इसका वो आ रहा है E इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 7 न्यूटन पर कूलम. सो अगर हम ऑप्शन की बात करें
तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज 6.25 into 10 to the power 7 न्यूटन पर कूलम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।